भारत पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता, बल्कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजनों में से एक होता है। करोड़ों दर्शक इस मैच को टीवी और मोबाइल पर देखते हैं और इसी वजह से ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स के लिए ये मुकाबला सबसे ज्यादा कमाई वाला मैच माना जाता है। अब जब पाकिस्तान ने इस मैच से हटने का फैसला लिया है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही होने वाला है, जबकि भारत को इसका सीधा फायदा मिलने की संभावना है। इस पूरे विवाद की जड़ बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। दरअसल आईसीसी ने हाल ही में T20 विश्व कप 2026 से बांग्लादेश को बाहर करने का फैसला लिया। बांग्लादेश की टीम ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था। उसने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच भारत से बाहर कराने की मांग की थी। बांग्लादेश चाहता था कि उसके मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं, लेकिन आईसीसी ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया और साफ कहा कि तय स्केड्यूल के अनुसार ही मैच खेले जाएंगे। जब बांग्लादेश अपनी बात पर अड़ा रहा और भारत आने से मना कर दिया तो आईसीसी ने नियमों के तहत उसे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पाकिस्तान ने खुलकर बांग्लादेश का समर्थन किया और आईसीसी के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। शुरुआत में तो पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया था कि अगर बांग्लादेश को बाहर किया गया तो वो भी टूर्नामेंट से हट सकता है। हालांकि जब आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई और ये संकेत मिले कि टूर्नामेंट से हटने पर उस पर बैन और भारी जुर्माना लग सकता है, तो पाकिस्तान पीछे हट गया। पूरी तरह टूर्नामेंट छोड़ने के बजाय उसने एक बीच का रास्ता निकाला और सिर्फ भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला लिया। पाकिस्तान को लगा कि इससे वो अपना विरोध भी दर्ज करा देगा और आईसीसी की बड़ी कार्रवाई से भी बच जाएगा। लेकिन अब यही फैसला उसके लिए भारी पड़ सकता है। अगर 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होता है तो इसे फॉरफिट माना जाएगा, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को बिना खेले ही मैच हार मान लिया जाएगा और भारत को सीधे 2 अंक मिल जाएंगे। ग्रुप स्टेज में ये 2 अंक बहुत अहम होते हैं। भारत को बिना मैदान में उतरे फायदा मिलेगा, जबकि पाकिस्तान को बड़ा झटका। आर्थिक नजरिए से देखें तो पाकिस्तान को इस फैसले से करोड़ों का नुकसान होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान के इस एक मुकाबले से जुड़े ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू में करीब $38 मिलियन यानी लगभग 320 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अगर मैच नहीं हुआ तो ये पूरी रकम डूब सकती है। इस नुकसान का सीधा असर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स पीसीबी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से मिलने वाले रेवेन्यू शेयर पर भी खतरा मंडरा रहा है। आईसीसी के 2024 से 2027 तक के मीडिया राइट्स की डील लगभग 29,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान भारतीय बाजार का है। इस डील के तहत पाकिस्तान को हर साल करीब $34.5 मिलियन यानी लगभग 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। अगर पाकिस्तान ने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन किया तो इस रकम में कटौती हो सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट, घरेलू क्रिकेट, स्टेडियम की हालत और विदेशी दौरों को लेकर पीसीबी पर लगातार दबाव बना रहता है। ऐसे में अगर उसे सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। दूसरी तरफ इस पूरे विवाद में भारत की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है। अगर भारत को बिना खेले 2 अंक मिलते हैं तो ग्रुप ए में उसकी राह काफी आसान हो जाएगी। इस ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका की टीमें शामिल हैं। ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी। भारत को अगर सीधे 2 अंक मिल जाते हैं तो उसके पास 4 मैचों में सिर्फ 3 मैच खेलने होंगे और फिर भी क्वालिफिकेशन की स्थिति मजबूत रहेगी। वहीं पाकिस्तान सिर्फ 3 मैच खेलेगा। अगर वो इन 3 में से एक भी मैच हार गया तो उसके लिए सुपर 8 में पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा फॉरफिट मैच का असर पाकिस्तान के नेट रन रेट पर भी पड़ेगा, जो आगे चलकर क्वालिफिकेशन में निर्णायक साबित हो सकता है। क्रिकेट फैंस के लिहाज से ये फैसला निराशाजनक है, क्योंकि भारत पाकिस्तान मुकाबला T20 विश्व कप का सबसे बड़ा आकर्षण माना जा रहा है। दोनों देशों के फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन राजनीति और कूटनीति के चलते एक बार फिर खेल पर असर पड़ता नजर आ रहा है।
अब सभी की नजर आईसीसी पर टिकी हुई है कि वो पाकिस्तान के इस फैसले पर क्या कुछ रुख अपनाता है। अगर आईसीसी सख्त कदम उठाती है तो पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं अगर मामला किसी तरह सुलझता है और पाकिस्तान अपना फैसला बदलता है तो शायद फैंस को ये बड़ा मुकाबला देखने को मिल जाए। फिलहाल इतना तय है कि पाकिस्तान का ये फैसला उसके लिए फायदे से ज्यादा नुकसान वाला साबित होता दिख रहा है, जबकि भारत को बिना खेले ही बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है।